बहुत बहुत धन्यवाद भाई रणवीर लोहान जी और आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नारनौल विधानसभा के सभी भाइयों बहनों सबको बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी देर से इंतजार करने के लिए आपका। मैं आपके बीच में बस 5 मिनट अरविंद केजरीवाल जी का संदेश लेके आया हूं। अगर मंच के लोग थोड़ा सा शांत हो जाएंगे। और देखो, ये प्रॉब्लम ज्यादा नेता में होती है। इधर के लोगों को देखो तो सब आराम से सुन रहे हैं, खड़े हैं। इधर के लोगों को लग रहा है मेरा फोटो नहीं आया तो जिन्हें जीना सफल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट है 5 मिनट थोड़ा मंच पे खड़े हुए लोग रुकें, शांत रहें। मैं आपके बीच अरविंद केजरीवाल जी का संदेश लेके आया हूं। अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के लाल, हरियाणा के बेटे, दिल्ली में जाके दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। और जब दिल्ली के लोगों ने उन पर भरोसा किया, दिल्ली के लोगों ने उनको मौका दिया, तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक करिश्मा करके दिखाया। वो करिश्मा है देश में कभी नहीं हुआ, किसी राज्य में नहीं हुआ, और हरियाणा में भी ना बीजेपी कर पाएगी ना कांग्रेस कर पाएगी, केवल केजरीवाल जी कर पाएंगे। वो करिश्मा क्या है? 24 घंटे बिजली आने का करिश्मा। दिल्ली में 8-8, 10-10 घंटे बिजली कटती थी। वहां पे दुकानों में इन्वर्टर, जनरेटर बिकते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने तो 2 से 3 साल के अंदर दिल्ली के कोने कोने में 24 घंटे बिजली आने लगी। जनरेटर, इन्वर्टर गायब हो गए। करिश्मे की बात है कि नहीं है? ये देश में पूरे के पूरे किसी भी राज्य में 24 घंटे बिजली की कोई गारंटी नहीं देता। ये गारंटी केजरीवाल जी देते हैं कि झाड़ू पे बटन दबाओ, 24 घंटे बिजली पाओ। एक करिश्मा केजरीवाल जी ने ये किया। लेकिन इससे भी बड़ा करिश्मा जो केजरीवाल जी कर सकते हैं देश में और किसी नेता ने आज तक नहीं किया, वो है लोग जब 24 घंटे बिजली चलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पंखा चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, अपना कूलर चलाते हैं, तो उनके बिजली के बिल आते हैं 0। इस देश में लोग पंखा चलाएं और कूलर चलाएं और बिजली का बल्ब जलाएं तो लोगों की जेब पे 2-3 हजार रुपए का तो खर्चा किसी भी राज्य में पड़ता है। लेकिन केजरीवाल जी का करिश्मा है कि केजरीवाल जी के राज्य में बिजली के बिल आते हैं 0। आपके रिश्तेदार रहते होंगे, बहन भाई रहते होंगे, या नारनौल के तो बहुत लोग रहते हैं, कई तो टीचर हैं, वहां स्कूलों में मिलते हैं मुझको, सब बताएंगे आपको कि कैसे बिजली के बिल 0 आ रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी हैं। 24 घंटे बिजली की गारंटी और बिजली के 0 बिल की गारंटी है, केजरीवाल जी की गारंटी है। ये लेके आऊंगा आपके बीच में। इस बार झाड़ू पे बटन दबाओ और बिजली के बिल 0 करवाओ। पहली बात। दूसरा करिश्मा अरविंद केजरीवाल जी ने किया। ये बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, ये बच्चियां भी बैठी हैं, हमारी छोटी बेटियां भी बैठी हैं, बहन जी की गोद में छोटा सा बच्चा है। ये भविष्य है देश का, आपके परिवार का। ये जो आपकी गोद में बच्चा बैठा है और यहाँ जितने लोग खड़े हैं, सबके घरों में कोई ना कोई बच्चा है। वो खाली बच्चा नहीं है, वो आपके परिवार का भविष्य है। और ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर आपके परिवार के भविष्य को बर्बाद करते हैं। ये सरकारी स्कूल बंद करवा देते हैं, सरकारी स्कूलों की पढ़ाई ठप करवा देते हैं, प्राइवेट स्कूल खोल खोल के महंगी महंगी फीस लगा के लोगों को लूटते हैं। आज से 10 साल पहले पूरे देश में माहौल बना हुआ था कि साहब सरकारी स्कूल तो कभी ठीक हो ही नहीं सकते, सरकारी स्कूलों में तो अच्छी पढ़ाई हो ही नहीं सकती। लेकिन ये करिश्मा भी केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाया कि सरकार बनी और आज सरकारी स्कूल देश में प्राइवेट स्कूलों से अच्छे हो गए। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से लोग नाम घटा घटा के अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ला रहे हैं और वहां पर एजुकेशन लेके सरकारी स्कूलों में पढ़ पढ़ के बच्चे जा रहे हैं, अपना अफसर बन रहे हैं, IIT में इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। ये करिश्मा भी केजरीवाल जी ने किया। तो अपने बच्चों का भविष्य अगर चाहते हो, अगर अपने परिवार का अच्छा भविष्य चाहते हो, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहते हो, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों के भविष्य की खातिर इस बार झाड़ू पे बटन दबाना। आपके बच्चों का भविष्य की गारंटी केजरीवाल जी दे रहे हैं।
घर में कोई बीमार पड़ जाए, हमारे सबके साथ होता है ये, घर में कोई बीमार पड़ जाए बाबूजी, तो इतनी चिंता इस बात की नहीं होती कि वो ठीक हो जाएगा, जितनी चिंता इस बात की होती है कि डॉक्टर का बिल कितना आएगा, है कि नहीं। आदमी बीमार अस्पताल में भर्ती हो जाए तो इस बात का डर कम रहता है कि वो ठीक होगा कि नहीं होगा, इस बात का डर ज्यादा रहता है कि इस डॉक्टर का बिल चुकाने में कितने बीघा जमीन बिक जाएगी मेरी, कितनी दुकानें बंद हो जाएंगी, कितनी एफडी तोड़नी पड़ेगी, बीवी बच्चों के गहने बेचने पड़ेंगे। दिल्ली में केजरीवाल जी ने करके दिखा दिया कि सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट से बढ़िया सुविधाएं मिल रही हैं और आम आदमी को तो घर के पास में सारा एमबीबीएस डॉक्टर शानदार फ्री में देखता है, सारे टेस्ट फ्री होते हैं। लाखों लोग दिल्ली में, हरियाणा से भी जाते हैं, सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज पा रहे हैं। ये करिश्मा हरियाणा में भी हो सकता है, बशर्ते कि आप लोग साफ झाड़ू पे बटन दबाने के लिए मेहनत करें। अस्पताल की गारंटी, स्कूलों की गारंटी, 24 घंटे फ्री बिजली के बिल की गारंटी और साथ साथ जो नौजवान पढ़ लिख जाए उनको नौकरियों की गारंटी। और इतनी सारी बहनें बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, घर में सब कमाते हैं, तब भी माँ को लगता है बेटी आती है तो उसके बच्चे को कुछ दे दूं 100 रुपए, फिर पति से पूछती है, बेटे से पूछती है 100 रुपए दे दूं, क्या देते हो? केजरीवाल जी कहते हैं कि 18 साल से ऊपर की हर एक महिला के जेब में 1000 रुपए हर महीने डालना सरकार की गारंटी है। छोटी मोटी चीज के लिए खर्च करना हो बहनों को, ये 5 गारंटियां अरविंद केजरीवाल जी ने दी हैं। यही संदेश मैं आपके बीच में लेके आया हूं। हरियाणा की तस्वीर बदल सकती है भाई और बहनों, अगर झाड़ू पे बटन दबा दिया तो। आपके बीच में रणबीर लोहान जी अरविंद केजरीवाल जी के प्रतिनिधि बन के खड़े हैं, इनको एमएलए बनाना है, इनको एमएलए बना के विधानसभा में भेजना है। हम लोग दिल्ली में एक काम कर रहे थे तो बीजेपी की सरकार ने मुझको और केजरीवाल जी को जेल में भेज दिया। बोले बड़े काम कर रहे हो दिल्ली वालों के, बड़े पॉपुलर होते जा रहे हो, तुम तो रोके से नहीं रुक रहे, चलो जेल में बैठो। 6 महीने केजरीवाल जी को भेज दिया, 1.5 साल मेरे को जेल में बिठा दिया। इसलिए नहीं कि हमने कुछ गलत किया, इसलिए कि इनके ये काम रोकना चाहते थे, इनके कामों से रुके नहीं। और इनको ये पता था कि अगर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ऐसे ही काम करते रहे और उसी की तर्ज पे पंजाब में भगवंत मान ऐसे ही काम करते रहे तो हरियाणा तो अरविंद केजरीवाल जी का वैसे ही दीवाना हो जाएगा। इसलिए इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को भेजा। अगर अरविंद केजरीवाल जी 6 महीने जेल में नहीं जाते तो आज मैं आपके बीच में आता तो आप मुझे कहते मनीष भाई चिंता मत करो, हरियाणा में इस बार सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि हरियाणा में जो भी सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बन रही है। आम आदमी पार्टी की सपोर्ट से ही सरकार बनेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता 8 तारीख के बाद, 8 अक्टूबर के बाद कि हरियाणा में सरकार बने और आम आदमी पार्टी के एमएलए के सपोर्ट के बिना बन जाए। आम आदमी पार्टी के एमएलए के सपोर्ट से ही सरकार बनेगी। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत हरियाणा में अरविंद केजरीवाल जी के प्रति जाग गई है। सारे लोग काम के प्रति दीवाने हैं, सबको चाहिए। बस एक रिक्वेस्ट यहाँ नाम के भाइयों बहनों से करना चाहता हूँ। नाम के भाइयों बहनों से एक ही रिक्वेस्ट है कि देखो ऐसा ना हो हरियाणा में जब अगली सरकार बन रही हो और हमारे आम आदमी पार्टी के एमएलए सरकार बनवा रहे हो, ऐसा ना हो कि आपका एमएलए बीजेपी या कांग्रेस का हो। आपका एमएलए आम आदमी पार्टी का केजरीवाल जी का होना चाहिए, लोहान साहब होने चाहिए, तभी बात बनेगी। नहीं तो नारनौल पीछे न जाए, नारनौल पीछे न रह जाए सरकार बनवाने में। केजरीवाल जी के सपोर्ट के बिना सरकार नहीं बनेगी, आम आदमी पार्टी के सपोर्ट के बिना सरकार नहीं बनेगी। नारनौल के वासियों को भी कहना चाहिए हमारे एमएलए के सपोर्ट के बिना सरकार नहीं बनेगी, हमारा एमएलए वहां पे खड़ा होकर सरकार बनवाएगा, इस बात से बनवाएगा। ये बात मैं आपके बीच कहने आया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगले 7, 8, 5, 6 दिन, 4-5 दिन, अब तो दिन ही कितने रह गए, मेहनत करेंगे और भाई रणबीर लोहान जी को यहाँ से एमएलए बना के केजरीवाल जी के कंधों को मजबूत करेंगे। केजरीवाल जी के कंधों का मजबूत करने का मतलब है 24 घंटे बिजली हरियाणा में। केजरीवाल जी के कंधों को मजबूत करने का मतलब है बिजली के बिल 0 हरियाणा में। केजरीवाल जी के कंधों को मजबूत करने का मतलब है अच्छे सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों की फीस पे लगाम।
केजरीवाल जी के कंधे मजबूत करने का मतलब है अच्छे सरकारी अस्पताल, लोगों युवाओं को नौकरी और महिलाओं को 1000 रुपए की गारंटी करेंगे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद सर। तालियां बजा करके मनीष जी का स्वागत करें। हल है हमारा किसान का प्रतीक।